लिए कम से कम 2 लोगों का होना निश्चित रूप से अनिवार्य है। क्या कौन कौन से 2 लोग? एक शिक्षक जो ज्ञान को दे सके, एक शिक्षार्थी जो शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करे, यानी अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। टीचर क्यों? ताकि वो आपके उसके पास जो भी जानकारी है वो आपको प्रदान कर सके, और शिक्षार्थी इसलिए, स्टूडेंट्स इसलिए ताकि वो एजुकेशन लेने आए हैं, शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, जानकारी प्राप्त करने आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। तो उस नई जानकारी को, नए ज्ञान को, नई शिक्षा को वो जो है शिक्षक के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को वो प्राप्त कर ले, इसलिए शिक्षार्थी। इसलिए देखिए एजुकेशन को इसीलिए बाइपोलर प्रोसेस कहा गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। Education is a tripolar process. What do you mean by the term? Why we call it education is a tripolar process? क्यों हम कह रहे हैं कि एजुकेशन, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है? इसका भी कारण है। क्या कारण है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि शिक्षा जो होती है ना, देखिए शिक्षा लेने के लिए अभी तो मैंने कहा कि एक शिक्षक की आवश्यकता होती है और एक शिक्षार्थी की आवश्यकता होती है। अगर हम आए डेली, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आए डेली क्लास में और क्या करें, आपसे आए और फालतू की इधर उधर की बातचीत करें, तो एक दिन आपको अच्छा लगेगा, एक दिन से दूसरे दिन तक अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, एक सप्ताह तक अच्छा लगेगा। क्या उसके बाद मेरी ये फालतू की बकबक या फालतू की बातचीत क्या आपको पसंद आएगी? आपको लगेगा कि ये टाइम जाया है, समय की बर्बादी है, इससे बेहतर है कि हम घर पे ही बैठे, इससे बेहतर है कि हम घर पे ही बैठे। यहाँ पे क्या जरूरी है? आप शिक्षा लेने आए हो, किसी उद्देश्य के साथ आए हो, आप बीएड करने आए हो, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे, कोई ना कोई उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर है, जो सिलेबस हमको पढ़ना है, एटलीस्ट वो मेरे समय से कवर हो। तो सबसे जरूरी चीज देखिए मैंने यहाँ क्या कहा, एक टीचर, एक स्टूडेंट, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी। इन दोनों को कौन कड़ी जोड़ेगी? इनका पाठ्यक्रम, इनका करिकुलम, इनका सिलेबस। एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी, और इन दोनों को जोड़ने वाली इनका पाठ्यक्रम, इनका सिलेबस, इनका करिकुलम, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे से अपने विचार, अपने ज्ञान को आपस में शेयर कर सके। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस. That's why we call it education is a tripolar process, because here 3 important points are there, 3 factors are there. One is teacher, another one is students, and a connecting link between teacher and student, that is curriculum और पाठ्यक्रम। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। अगला लास्ट है, देखिए क्या, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है, कभी भी रुकने वाली नहीं है। ये एक सतत, निरंतर, गतिशील प्रक्रिया है जो आजीवन आपको, जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, मतलब जब तक आप इस धरती पे हो, जब तक आपके अंदर जीवन है, आप हमेशा कुछ न कुछ कैसे भी कैसे करके सीखते ही रहते हो, जानकारी लेते ही रहते हो। क्या हमारे दादा दादी हमसे नहीं सीखते? हमारे दादा दादी भी हमसे सीखते हैं। क्या हम अपने दादा दादी से नहीं सीखते? हम उनसे भी सीखते हैं। हम एक दूसरे से, मतलब आप जीवन की किसी भी अवस्था में हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, शैशवावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, जीवन के हर एक अवस्था में आप कुछ न कुछ हमेशा लोगों से सीखते ही रहते हो। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा निरंतर, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और वो भी गतिशील प्रक्रिया है, वो भी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। आई होप आप हमारी बात को समझे होंगे। ये जो टॉपिक आज की दोनों क्लास में मैंने जो पढ़ाया, मॉर्निंग की शिफ्ट और अभी जो आफ्टरनून की जो शिफ्ट होगी, दोनों शिफ्ट में जो मैंने क्लासेस भेजी, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट डे की क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और आई होप आज जो हमारी क्लास होगी वो आप समझे होगी। और मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों शिफ्ट में जो क्लास हुई है वो एक ही पेपर की हुई है, इसलिए 2 क्लास ले लिया, क्योंकि चूंकि हमको 2 ही क्लास लेनी थी, इस वजह से हम वो उस पेपर को आज नहीं लिए हैं, रोक के हमने आज ये टॉपिक को कवर किया है और दोनों क्लास में लेने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ लीजिएगा।